मूवी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में, जहां एली अपनी मोम के साथ ट्रेन का वेट कर रही होती है और अचानक कुछ चोर एली की मोम के पास आते हैं और उनसे उनका पर्स मांगते हैं। एली की मोम घबराकर उन्हें पर्स दे देती है, फिर भी वह बदमाश चोर जाते जाते एली की मोम को शूट कर देते हैं। एली की आंखों के सामने ही उसकी मोम का मर्डर हो जाता है। कुछ देर बाद उसके फादर वहां आते हैं और एली उनके गले लग जाती है। एली के फादर का नाम नील होता है और वह एक पुलिस डिटेक्टिव हैं। इसके फिर 10 साल बाद हमें एली को दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ी हो चुकी है और अपने फादर के साथ ही रहती है। अब मूवी में टेलर को दिखाया जाता है। एली और टेलर एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते हैं। टेलर अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वह समझता है कि वह काफ़ी सेल्फिश हैं और अपने बिजनेस के अलावा उन्हें किसी से मतलब नहीं है। कुछ साल पहले ही टेलर के बड़े भाई माइक ने सुसाइड कर ली थी और टेलर अपने फादर को उसका गुनहगार मानता है। टेलर की छोटी बहन भी होती है जिससे वह काफ़ी प्यार करता है, परंतु उसके फादर उससे भी प्यार नहीं करते। एक रात टेलर का दोस्त एडन उसे क्लब चलने के लिए कहता है, तो फिर दोनों क्लब जाते हैं। रास्ते में टेलर किसी और की लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाता है। वहां पर आई पुलिस से भी टेलर की बहस हो जाती है। वही इंस्पेक्टर एली के फादर होते हैं। वह टेलर को अरेस्ट कर लेते हैं और टेलर को काफ़ी मारा गया होता है। इसलिए एडन उसके फादर को बता देता है कि टेलर जेल में है। टेलर के फादर वहां आते हैं और टेलर की बेल करा देते हैं। टेलर एडन से काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि उसने उसके फादर से कहकर उसकी बेल कराई थी। टेलर कभी भी अपने फादर की मदद नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह अपने फादर के ऑफिस जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा, और फिर वहां से चला जाता है। टेलर रेगुलर अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाता था ताकि वह कभी अकेला फील ना करे। टेलर की बहन बहुत अच्छी पेंटर होती है, बट उसका कोई दोस्त नहीं होता। सब उसे परेशान करते रहते थे, इसलिए टेलर उसे छोड़ने जाता था। एक दिन एडन, जो कि टेलर का दोस्त है, वह स्ट्रीट पर एली और उसके फादर को देखता है। वह उसे कॉलेज छोड़ने आए होते हैं। तभी एडन एक प्लान के साथ टेलर के पास जाता है और टेलर से कहता है, तुम्हारे पास एक मौका है उस पुलिस डिटेक्टिव से अपना बदला लेने का, क्योंकि एली उनकी बेटी है। तुम एली के साथ झूठा प्यार का नाटक करना और फिर उसे छोड़ देना। इससे एली का दिल टूटेगा, उसके फादर भी परेशान हो जाएंगे और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। पर टेलर ऐसा करने से एडन को मना कर देता है। एडन के फोर्स करने पर टेलर एली के पास जाता है और उससे फ्रेंडशिप करने का झूठा नाटक करता है। एली मान जाती है और फिर दोनों डेट पर जाते हैं। दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। तब एली टेलर को किस करती है और वहां से चली जाती है। टेलर सुबह अपनी बहन को स्कूल छोड़ता है और फिर एली को अपार्टमेंट में मिलता है। दोनों अपने फनी इंसिडेंट शेयर कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक देते हैं। शर्ट चेंज करते समय एली टेलर के चेस्ट पर माइक नाम का टैटू देख लेती है। तब टेलर उसे बता देता है कि उसके भाई ने कुछ साल पहले ही सुसाइड कर ली थी। कुछ देर बाद एडन वहां आता है और दोनों को पार्टी में चलने के लिए मना लेता है। पार्टी में एली ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिससे कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। टेलर एली से उसके फादर का नंबर पूछता है ताकि वह उसे घर छोड़ सके, परंतु एली आधा नंबर बताते ही बेहोश हो जाती है। तब टेलर उसे रूम में सुला देता है और खुद बाहर सो जाता है। दूसरी तरफ एली के फादर काफ़ी परेशान होते हैं। वह सभी फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, बट किसी को नहीं पता कि एली कहाँ पर है। सुबह उठते ही एली तुरंत अपने घर चली जाती है और उसके फादर से भी बहस हो जाती है। उसके फादर उसे डांटते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। इस बात से एली काफ़ी नाराज़ हो जाती है और अपना सामान पैक करके टेलर के घर वापस चली जाती है।
टायलर सुबह से ही एली के बारे में सोच रहा होता है। उसके मन में भी एली के लिए फीलिंग्स आ रही होती हैं। एली के वहाँ पहुँचने के बाद टायलर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। अब टायलर एली से ट्रू लव करता है। इसके बाद टायलर के 22nd बर्थडे वाले दिन वह अपनी मोम, छोटी बहन और एली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। जैसा कि हमें पता है टायलर की बहन बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, तो उसकी कुछ पेंटिंग आर्ट शो में प्रेजेंट की जानी थी। टायलर अपने फादर से वहां आने के लिए कहता है, जिससे उसकी बहन काफ़ी खुश होगी। इस फ़ोन कॉल के बाद टायलर एली और अपने फादर के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करता है। टायलर के फादर एली से उसके बारे में पूछते हैं। टायलर के फादर के ऑफिस से एक कॉल आती है और उन्हें ज़रूरी काम से वहां से जाना पड़ता है। कैरोलिन काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि उसके फादर आर्ट शो में प्रेजेंट नहीं होते। तो फिर टायलर अपने फादर के ऑफिस जाता है और चलती हुई मीटिंग को इंटरप्ट करके अपने फादर से कहता है, कैरोलिन ने आपकी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई और आप ही वहाँ मौजूद नहीं थे। कैरोलिन आपसे काफ़ी प्यार करती हैं पर आप ही नहीं समझते। कुछ इन्हीं बातों से टायलर और उसके फादर के बीच बहस हो जाती है। इसके बाद एली के फादर एली के घर पर ना होने की वजह से परेशान होते हैं। एक दिन एली के फादर ट्रेन में एली और टायलर को एक साथ देख लेते हैं। इसके बाद वह टायलर के अपार्टमेंट के लॉक को तोड़कर रूम में चले जाते हैं और टायलर की एली के फादर से मुलाकात होती है। टायलर एली के फादर को बता देता है कि उसने प्यार का झूठा नाटक किया था ताकि वह आपसे बदला ले सके, पर अब वह एली से ट्रू लव करता है। टायलर और एली के फादर के बीच लड़ाई हो जाती है। एली के फादर टायलर को बहुत मारते हैं। टायलर ज़मीन पर गिर जाता है। एली के फादर टायलर को एली से दूर रहने के लिए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब एली वहां आती है। टायलर एली से भी अब कुछ नहीं छिपा सकता। वह एली को सब सच बता देता है। एली टायलर को थप्पड़ मार के अपने फादर के पास चली जाती है। इसके बाद टायलर काफ़ी नाराज़ हो जाता है। फिर एडन एली के घर जाता है और उसे बता देता है कि यह सब उसकी गलती थी। उसने ही टायलर को ऐसा करने को कहा था। टायलर तुमसे काफ़ी प्यार करता है और प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। दूसरी तरफ कैरोलिन के साथ भी काफ़ी बुरा होता है। एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में उसकी कुछ क्लासमेट्स ने उसके बाल बुरी तरह काट दिए थे। एली और एडन टायलर के अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां टायलर अपनी मोम के साथ बैठा होता है और अपनी बहन के लिए दुखी होता है। कुछ देर बाद उसके फादर वहां कैरोलिन को देखने आ जाते हैं। अगले दिन स्कूल में कैरोलिन को उसके क्लासमेट न्यू हेयर स्टाइल के लिए चिढ़ाती है। तो फिर टायलर क्लास के बेंच घुमा देता है और क्लास में तोड़फोड़ कर देता है। इसके बाद टायलर के फादर उसकी बेल कराते हैं। टायलर के फादर खुश होते हैं क्योंकि टायलर ने अपने बहन का स्टैंड लिया। टायलर अपने फादर से खुश होता है क्योंकि वह टायलर के इस बिहेवियर से खुश थे। टायलर और एली भी दोबारा करीब आ गए हैं। टायलर एली से कहता है कि मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ। अगले दिन टायलर के फादर अपनी बेटी कैरोलिन को स्कूल छोड़ने जाते हैं। यह सुनकर टायलर काफ़ी खुश होता है। टायलर अपने फादर को कॉल करके बताता है कि मैं ऑफिस में आपका इंतज़ार करूँगा। टायलर अपने फादर के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है उसे टायलर, माइक और कैरोलिन की बचपन की फ़ोटोज़ अपने फादर के साथ दिखती हैं, जिससे वह काफ़ी इमोशनल हो जाता है। टायलर के जितने भी थॉट्स थे अपने फादर के लिए, वह सब अब बदल चुके हैं। टायलर के फादर कैरोलिन को स्कूल छोड़ते हैं। कैरोलिन क्लास में जाती है और उसकी टीचर बोर्ड पर डेट लिखती है 11 सितंबर 2001। असल में इसी दिन नॉर्थ टावर पर टेररिस्ट अटैक हुआ था और टायलर के फादर का ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में था, जिसकी वजह से टायलर भी इस अटैक में मारा जाता है।
क्योंकि उस समय टेलर अपने फादर का इंतज़ार उसी बिल्डिंग में कर रहा होता है। टेलर के फादर उस बिल्डिंग को देखते हैं। एली और एडन भी बिल्डिंग की ओर देखते हैं। यह मूवी का काफ़ी सैड मोमेंट होता है क्योंकि टेलर अब इस दुनिया में नहीं रहा। टेलर को माइक के कब्र के साइड में दफनाया जाता है। कुछ दिनों बाद टेलर के फादर और कैरोलिन के बीच अच्छे फादर डॉटर का रिलेशन बन जाता है। अब एडन भी अपने कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई करता है। अब एली भी बिना डरे ट्रेन से सफ़र करना शुरू कर देती है एंड मूवी ख़त्म हो जाती है।